एम्स्टर्डम नीदरलैंड के पश्चिम में स्थित एक खूबसूरत शहर है। 219 किलोमीटर वर्ग एरिया में फैला हुआ एक खूबसूरत शहर नीदरलैंड की राजधानी भी है। एम्स्टर्डम की आबादी तकरीबन 8 लाख है। इस शहर में एक साल में लगभग 1.5 करोड़ पर्यटक आते हैं। 12वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम एक मछली पकड़ने वालों का गांव था। फिर एम्स्टल नदी पर डैम बनाया गया और डैम के आसपास शहर बसना शुरू हो गया और शहर का नाम एम्स्टर्डम पड़ गया। एम्स्टर्डम की करेंसी यूरो है, जिसकी तुलना इंडियन करेंसी से की जाए तो 1 यूरो लगभग 80 रुपयों के बराबर होता है। ये शहर 165 से ज्यादा कैनाल से घिरा हुआ है। इनमें से कई कैनाल्स नगर के बीचों बीच है। एम्स्टर्डम में कैनाल से परिवहन करना विश्व प्रसिद्ध है और शहर का दौरा करने का एक सुंदर तरीका भी। क्रूज आपको शहर के बीचों बीच ले जाता है, जो एक अद्भुत अनुभव माना जाता है। इसी कारण से उसकी तुलना इटली के वेनिस शहर से की जाती है। एम्स्टर्डम कला का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। शहर में बहुत सारे कला म्यूजियम है। उसमें से सबसे बड़ा म्यूजियम राइक्स म्यूजियम है। म्यूजियम में वर्ष 1100 से आधुनिक काल तक की 8000 से ज्यादा कलाकृतियां रखी गई है। शहर के नागरिकों की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें एम्स्टर्डम के नागरिकों का साइकिल प्रेम विशेष है। एम्स्टर्डम में जितनी आबादी है उतनी साइकिलें भी है। सड़कों पर साइकिलों के लिए अलग लेन की व्यवस्था है, जहां बहुत सारे युवक युवतियां बच्चे और बूढ़े साइकिल चलाते दिखाई देते हैं। एम्स्टर्डम की एक अजीब बात यह है कि यहाँ टॉयलेट इस्तेमाल करना हो तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। एक और विचित्र सुविधा यहाँ उपलब्ध है, इच्छा मृत्यु की स्वतंत्रता। एम्स्टर्डम के साथ पूरे देश में जहां कोई व्यक्ति अगर जीवन का त्याग करना चाहे तो सरकार उसकी इस इच्छा का आदर करती है। जैसे हर शहर में सेंटर पॉइंट होता है, वैसे ही डैम स्क्वायर एम्स्टर्डम का सेंटर पॉइंट है। यह शाही महल की साइट है और पूरे वर्ष में कई कार्यक्रम आयोजित करता है। एम्स्टर्डम में ये भीड़ भाड़ वाला चौक 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। आज यह हलचल भरा स्थान कई रेस्टोरेंट, बार, कैफे और बहुत सारी दुकानों से घिरा हुआ है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण रॉयल पैलेस डैम स्क्वायर में स्थित है। यह राजसी और प्रतिष्ठित इमारत अभी भी आधिकारिक रिसेप्शन की मेजबानी के लिए उपयोग की जाती है। डैम स्क्वायर में मौजूद मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम और न्यू चर्च एम्स्टर्डम की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। एम्स्टर्डम की विशेष बात यह है कि शहर में नशे के लिए ड्रग्स लेने की काफी छूट है। कई कॉफी हाउसों में 10 ग्राम तक ड्रग्स खरीदी जा सकती है। पूरे नीदरलैंड में डच नागरिक इस तरह ड्रग्स ले सकते हैं। सिर्फ एम्स्टर्डम में यह सुविधा विदेशियों के लिए भी उपलब्ध है। एम्स्टर्डम में 120 एकड़ जमीन पर फैला वॉर्डेल पार्क स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है। ये शहर उसके कुख्यात रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के लिए भी जाना जाता है। इसे बंद करने के कई प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन यह जगह अभी भी विभिन्न पर्यटकों और इच्छुक ग्राहकों को आकर्षित करती है। एम्स्टर्डम का ब्लोमेन मार्केट दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग मार्केट है। यह सुंदर फूलों का बाजार पर्यटकों की सभी फूलों की जरूरतों को पूरी करता है। जुलाई और अगस्त मंथ में एम्स्टर्डम की विजिट के लिए पीक सीजन होती है और इसी वजह से क्राउड भी ज्यादा रहता है, जबकि नवंबर से लेकर फरवरी तक का वेदर कोल्ड, वेट और विंडी रहता है। एम्स्टर्डम की विजिट के लिए मार्च, अप्रैल, मई और सितंबर मंथ अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि उस टाइम में एम्स्टर्डम का वेदर खुशनुमा होता है और क्राउड भी एवरेज रहता है। अब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।